नमस्ते मित्रों, आर हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था, उसमें आपने मौन वाचन के तत्व को पढ़ा। उसके कौन कौन से तत्व होते हैं, उन तत्वों का क्या उद्देश्य होता है, इसको आपने पढ़ने का काम किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मौन वाचन। आज हम लोग पढ़ेंगे मौन वाचन, सस्वर वाचन, मौन वाचन, सस्वर, मौन वाचन, सस्वर वाचन की, सस्वर वाचन की तुलना में अधिक उपयोगी, अधिक उपयोगी। ये आपके टॉपिक है कि जो मौन वाचन है, यह मौन वाचन जो सस्वर वाचन होता है, तो कहता है कि जो मौन वाचन है, यह मौन वाचन सस्वर वाचन की तुलना में अधिक उपयोगी होता है या उससे बेहतर होने का काम करता है। यहां पे कहता है, अगर ये चीज आपका दे देता है तो क्यों उपयोगी है? तो कहता है इसके तमाम कारण है। कहता है इसके निम्नलिखित कारण है। निम्नलिखित कारण है, कहता है निम्नलिखित कारण है। इसने कह रखा है कि जो मौन वाचन है, सस्वर वाचन की वजह से, कहता है जो सस्वर वाचन है, यह सस्वर वाचन मौन वाचन इतना अधिक प्रभावी नहीं था जितना कि मौन वाचन प्रभावी होने का काम करता है। इसने ये कह रखा है कि जो मौन वाचन है, ये मौन वाचन सस्वर वाचन की तुलना में, यानी जो मौन वाचन है, ये सस्वर वाचन से अधिक उपयोगी होने का काम करता है। कहता है इसके निम्नलिखित कारण, उपयोगी होने के कई कारण। कहता है कि नंबर 1, पहली बात उसने कह रखा है, मौन वाचन में थकान कम होती है। मौन वाचन में थकान कम, मौन वाचन में थकान कम होती है। दूसरी बात कहता है मौन वाचन में 1 मिनट में, कहता है मौन वाचन में 1 मिनट में, कहता है 1 मिनट में सस्वर वाचन की तुलना में, कहता है सस्वर वाचन की तुलना में, सस्वर वाचन की तुलना में 15% अधिक, 15% अधिक सामग्री को ग्रहण किया जाता है। सामग्री को ग्रहण किया जाता है। कहता है कि जो मौन वाचन है, सस्वर वाचन की तुलना में अधिक उपयोगी होता है, अच्छा होता है, जिसके निम्नलिखित कारण है। पहली बात बताता है कि मौन वाचन में थकान कम होता है, जो वाग्य यंत्र होते हैं उन पे दबाव कम पड़ता है। दूसरी बात कहता है कि मौन वाचन में 1 मिनट में सस्वर वाचन की तुलना, यानी जो मौन वाचन है, इस मौन वाचन में सस्वर वाचन की तुलना में
15% या 15% अधिक चीजों को ग्रहण करने का काम किया जाता है। तीसरी बात कहता है मौन वाचन, कहता है मौन वाचन में सस्वर वाचन की अपेक्षा मौन वाचन में सस्वर वाचन की अपेक्षा कम समय लगता है, कम समय लगता है। ये कहना चाहता है कि जो मौन वाचन है, इस मौन वाचन में जो सस्वर वाचन है, उस सस्वर वाचन की अपेक्षा कम समय लगता है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ने का काम किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने का काम किया जाता है, जबकि मौन वाचन में काफी शब्दों को कम पढ़ा जाता है। और मौन वाचन में स्मरण भी तीव्रगति से होता है, जबकि सस्वर वाचन में स्मरण तीव्रगति से होने का काम नहीं करता है। उसमें कोलाहल ज्यादा होता है, शोर शराबा ज्यादा होता है, लेकिन मौन वाचन में कोई शोर शराबा नहीं होता। इसलिए इस मन मस्तिष्क में बड़े सुचारू रूप से हम जिन भी चीजों को पढ़ने का काम करते हैं, सारी की सारी चीजें बड़े सुचारू रूप से बैठती हुई चले जाने का काम करती हैं। तो ये आपका रहा मौन वाचन सस्वर वाचन की तुलना में अधिक उपयोगी है, जिसके निम्न कारण थे। और आगे आप पढ़िए, और अगली चीज है पढ़ना आपको द्रुत वाचन। एक पॉइंट है आपका द्रुत वाचन पाठों में, द्रुत वाचन पाठों में मौन वाचन की उद्देश्य, कहता है मौन वाचन की उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन, कहता है एवं व्यवहारगत परिवर्तन। उसने कहता है कि जो मौन वाचन है, उस मौन वाचन में जो द्रुत वाचन है, उस द्रुत वाचन में पाठों में मौन वाचन के उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन, कहता है जो मौन वाचन का उद्देश्य है और उसमें व्यवहारगत परिवर्तन क्या होने का काम करते हैं। तो यहां कहता है कि इसके भी निम्नलिखित कारण है, कहता है इसके निम्न कारण है, इसके निम्न कारण है। कहता है नंबर एक कहता है छात्र पठित सामग्री पर, कहता है छात्र पठित सामग्री पर, छात्र पठित सामग्री पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, उत्तर दे सकता है। देखिए कहता है कि छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन कैसे होता है। कहता है चीजों को जब पढ़ लिया जाता है तो पढ़ने के बाद छात्रों के अंदर जो व्यवहार है, उनके व्यवहार में परिवर्तन कैसे होने का काम करता। कहता है कि छात्र पठित सामग्री पर, यानी जो पढ़ी हुई सामग्री है उस पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। यानी छात्र जिसको पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद अब वो क्या करेगा, जिसको भी उसने पढ़ लेने का काम किया हुआ है,
और उससे अगर प्रश्न को पूछने का काम किया जाए तो बड़े आसानी से उसके उत्तर को देने का काम करता है। वह उत्तर अपने व्यवहार के अनुसार देगा, न कि एकदम रटी रटाई भाषा में देगा। कहता है उसके व्यवहार में वह परिवर्तन कर देने का काम करता है। दूसरी बात कहता है कि छात्र पठित सामग्री से निष्कर्ष निकाल सकता है। पठित सामग्री से निष्कर्ष निकाल सकता है। कहता दूसरी बात कहता उसके व्यवहार में परिवर्तन कहता बात कहता जब छात्र चीजों को पढ़ लिया है तो पढ़ी हुई चीजों से वह पठित सामग्री से उसके अर्थ को या उसके निष्कर्ष को निकाल सकता है। ये कहना क्या चाहता है? देखिए कहने का मतलब ये है उसके कि जिस चीजों को उसने पढ़ा है तो पढ़ी हुई चीजों में जो लिखा हुआ है आखिरकार लिखी हुई चीज किस निष्कर्ष में पहुंच रही है, तो कहना चाहता है कि उसके निष्कर्ष को निकालने का काम वो कर सकता है। और तीसरी बात कहता है वह छात्र पठन सामग्री को उपयुक्त कहता है, उपयुक्त होगा, उपयुक्त शीर्षक दे सकता है। शीर्षक दे सकते कि कहना चाहता है कि छात्र जब चीजों को पढ़ लिया है तो उसमें पढ़ी हुई उपयुक्त चीजों से वह क्या करेगा, उसका जो शीर्षक है उसके शीर्षक को देने का काम वह करता है। कहता है उसका जो शीर्षक है उसके शीर्षक को दे देने का काम वो करता है। इसका क्या शीर्षक होगा? और चौथी बात कहता है वह अनावश्यक अंगों का कहता है विचारों एवं भावों का चयन कर सकता है। भावों का चयन विचारों एवं भावों का चयन कर सकता है। और पांचवी बात कहता है ये अनावश्यक अंगों को छोड़ते हुए मुख्य भावों को ग्रहण करते हुए मुख्य भावों को ग्रहण करते हुए पढ़ सकता है। ये देखिए उसने एक बात और कहा, ये कहना चाहता है कि जो द्रुतवाचन है उस द्रुतवाचन में पाठकों में मौन वाचन के उद्देश्य एवं कहता मौन वाचन के उद्देश्य से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होने का काम करता तो कैसे होने का काम करता। उसने कहा कि व्यवहार में परिवर्तन करने के निम्न कारण है। पहली बात कहता है वह कि छात्र जो होता है पठित सामग्री पर, यानी छात्र जिस सामग्री को पढ़ा हुआ है यदि उससे प्रश्न को पूछने का काम किया जाए तो वह उत्तर दे सकता है। जिस चीज को पढ़ा हुआ है यदि उससे पूछा जाए तो वह कुछ न कुछ तो उत्तर बता ही देगा। यदि मौन वाचन किया है तो ज्यादा से ज्यादा उत्तर बता देने का काम करेगा। और अगली बात कहता है कि जो छात्र है या छात्र पठित सामग्री
से निष्कर्ष निकाल सकता है। जो छात्र है पढ़ी हुई चीज से उसके निष्कर्ष को निकाल सकता है कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, आखिरकार ये कहना क्या चाहते। कोई भी चीज होता हम लोग पढ़ के तो उसका अर्थ निकालते हैं, ये चीज लिखा तो इसका मतलब ये होता है। उसने क्या रखा है कि पढ़ी हुई चीज से वह उसके निष्कर्ष को निकालने का काम करता है। और अगली बात कहता है छात्र पठन सामग्री उपयोग, कहता है जो छात्र है ना वो पठन सामग्री से एक उपयुक्त शीर्षक को देने का काम वो कर देता है। यानी जो शीर्षक है ये जो पढ़ेगा तो उसके शीर्षक को स्पष्ट करने का भी कभी देता है ना, वाक्यांश दे देगा, आपको शीर्षक बताना होता है कि इसका शीर्षक क्या होगा। तो कहता है जब चीजों को आप पढ़ोगे ध्यानपूर्वक तो उसके शीर्षक को बता लो कि इसका शीर्षक क्या कह रहा है, इसका शीर्षक क्या हो सकता है, कविता होगी, कहानी होगी, जो भी कुछ होगा तो उसका शीर्षक क्या हो सकता है, इस चीज को आप आसानी से बता सकते हो। अगली बात कहता है कि विचारों एवं भावों का चयन कर सकता है। कहता है जो कुछ पढ़ा हुआ है, जो कुछ लिखा हुआ है, उस लेखक के क्या विचार है, किन भावों को प्रस्तुत करना चाहता है, इन सारी चीजों को वह चयन कर सकता है। कौन इसके कौन से भाव हैं और कौन से इसके विचार, किस भाव को दिखाना चाहता है, इसके विचार में क्या चीजें हैं, वो चीजों को बता सकता है। और अगली बात कहता है कि आवश्यक अंगों को छोड़ते हुए मुख्य भावों को ग्रहण करते हुए पढ़ता। कहता है उसमें जो अनावश्यक चीज होते हैं उसको छोड़ देता है बालक, और जो मुख्य मुख्य चीजें होती हैं उसको वह ग्रहण करते हुए पढ़ने का। सामान्य सी बात है कि हम आप जब लोग पढ़ते हैं ना तो उस पढ़ने के दौरान बहुत सी चीजें अनावश्यक भी होती हैं। आपकी चैप्टर में बहुत सी चीजें अनावश्यक रहती है जिनका कोई अंश नहीं होता, लेकिन उस क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उसको जोड़ने का काम किया जाता है। तो कहता है उसके जो मुख्य मुख्य अंश हैं उनको ग्रहण कर लेता है, जो मुख्य अंश नहीं होते हैं वह उनको छोड़ देने का काम करता है। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, और अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।